हमारे पास एक न्यू क्वेश्चन है, इफ m plus 1th term of an AP is twice its n plus 1th term, ठीक है, यानी कि m प्लस 1वां टर्म जो है वो n प्लस 1वां टर्म का ट्वाइस है, अगर ऐसा है, यानी कि हमारे पास ये गिवन डाटा में है। तो फिलहाल इतना ही लिखते हैं, टी m प्लस 1वां टर्म जो है वो ट्वाइस है किसका, टी n प्लस 1वां टर्म का, ठीक है। अब हम मान लेते हैं ये हमारे पास गिवन डाटा है। इस तरह के क्वेश्चन में तो एक बात तो समझ लीजिए कि आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मानना ही होगा, तो आप डायरेक्ट वहां से भी शुरू कर सकते हैं। लेट फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू ए, कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू डी। नाउ टी एम प्लस 1 इक्वल्स टू क्या है, 2 इंटू टी एन प्लस 1वां टर्म। तो ये क्या हो जाएगा, m प्लस 1वां टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस m प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा 2 इंटू a प्लस n प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, a प्लस एम डी इक्वल्स टू 2 इंटू ए प्लस एन डी। अगर इसको हम सोल्व करें तो क्या होगा आगे, a प्लस एम डी इक्वल्स टू 2a प्लस 2nd। और सॉल्व करें इसको, तो इसको इधर ले आते हैं, एम डी माइनस 2nd हो जाएगा 2a माइनस ए, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिजल्ट क्या आएगा, इधर हम एक लाइन में ही लिखते हैं, देयरफॉर ए इक्वल्स टू, ये इधर आ गया, ए इक्वल्स टू ए माइनस 2n इंटू डी, ठीक है। या फिर इसको तो m कॉमन हो जाएगा, m कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा, सॉरी m तो रहेगा, ये d कॉमन हो जाएगा, m माइनस 2n इंटू डी इक्वल्स टू ए। यहाँ पे लिख सकते हैं a इक्वल्स टू m माइनस 2n इंटू डी, ठीक है। अब हमको प्रूफ क्या करना है कि 3m प्लस 1वां टर्म जो होगा वो m प्लस n प्लस 1वां टर्म जो होगा का वो 2 गुना होगा, ठीक है। आप जैसे nवां टर्म होगा, mवां टर्म होगा, उसी तरीके से m प्लस nवां टर्म भी तो हो सकता है, m प्लस n प्लस 1वां टर्म भी तो हो सकता है, ठीक है। तो हम ये निकालते हैं, t नाउ t
3m प्लस 1 टर्म निकालते हैं तो क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमारे पास यहाँ n की जगह पे ये पूरा है तो a प्लस n माइनस 1 ये कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा a प्लस 3m इंटू डी। ठीक है, अब a की जगह पे आप क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को पुट करके आप निकाल सकते हैं तो क्या हो जाएगा a की जगह पे हो जाएगा इधर md, इसको पूरा का पूरा लिख देते हैं मल्टीप्लाई करके ही, डायरेक्ट ये वैल्यू ही पुट कर देते हैं, d से मल्टीप्लाई किए तो md माइनस 2nd प्लस 3md। तो ये इसको इसके साथ सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 4md, इधर आएगा तो हो जाएगा 4md माइनस 2nd। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ कॉमन हो सकता है। ठीक है, अब वैसे भी हमको कॉमन यहाँ इसका ये 2 गुना होगा, कॉमन लाना भी है तो 2 कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2md माइनस nd। ठीक है, अब और इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। 2 इसको क्या लिख सकते हैं, अब इसको लिख सकते हैं 2m माइनस n इंटू डी। अब उसी तरीके से इसको सोल्व करते हैं, टी एम वा प्लस एम प्लस एन प्लस 1 टर्म हो जाएगा, टी एम प्लस एन प्लस 1 टर्म जो हो जाएगा वो क्या है, तो हो जाएगा ए प्लस एम प्लस एन प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। तो हो जाएगा ये कटा तो हो जाएगा ए प्लस मल्टीप्लाई कर देते एम डी प्लस एन डी। अब ए का वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ से, एम डी माइनस 2nd प्लस एम डी प्लस एन डी। ठीक है, तो एम डी 2md, ठीक है, एम डी 2md एंड माइनस 2nd माइनस एन डी तो सीधा हो जाएगा माइनस एन डी। तो क्या देख रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर जो ये डाटा है, जो ब्रैकेट के अंदर डाटा है वही डाटा यहाँ भी है, ये दोनों सेम ही है। ठीक है, एक लाइन हमने एक्स्ट्रा, अगर इसको हम हटा दे तब आपको पूरा सेम दिखेगा कि ये डाटा, ये बीच का जो डाटा ये सेम है, और उसके जगह पे आप क्या पुट कर सकते हैं, टी एम प्लस एन प्लस 1 पुट कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, अलग से भी लाइन यहाँ लिख सकते हैं कि टी 3m प्लस 1 इक्वल्स टू 2 इंटू, और दिस डाटा की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं 2 इंटू टी एम प्लस एन प्लस 1, और इस तरीके से ये प्रूव हो जाएगा। तो लास्ट में हम क्लोजिंग लाइन, इसमें जो कंक्लूजन का लाइन है, कंक्लूडिंग लाइन लिख सकते हैं, 10 3m प्लस 1 टर्म इज ट्वाइस द m प्लस n प्लस 1 टर्म। ठीक है।